अभी तक रूस से व्यापार करने पर धमकियां मिलती थी, लेकिन अब ईरान के साथ व्यापार करना भी मुश्किल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आई है कि अगर ईरान के साथ व्यापार किया तो 25% टैरिफ लगा देंगे। 13 जनवरी की सुबह सुबह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि कोई भी देश जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार करेगा उसे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी व्यापार पर 25% का टैरिफ देना होगा। ये नियम तत्काल प्रभाव से लागू होता है। ये अंतिम आदेश है। नए टैरिफ की घोषणा से भारत भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत ईरान का अहम ट्रेडिंग पार्टनर है। इसके अलावा चीन, तुर्की और यूएई जैसे देश भी ईरान के साथ व्यापार करते आए हैं। हालांकि अभी तक ट्रंप प्रशासन ने यह साफ नहीं किया है कि किन किन देशों पर यह एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा और किन्हें इसकी छूट होगी। लेकिन अगर भारत पर भी ये टैरिफ लगता है तो कुल अमेरिकी टैरिफ 75% हो जाएगा। भारत रूस से तेल खरीदने की वजह से पहले से ही 25% एक्स्ट्रा टैरिफ दे रहा है। इधर ईरान में विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। ईरानी सरकार और सुरक्षा बल प्रदर्शन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी ने नॉर्वे बेस्ड एक ग्रुप के हवाले से बताया कि सरकार की प्रदर्शन विरोधी कार्रवाई में अभी तक कुल 650 लोग मारे जा चुके हैं। मौत के आंकड़ों पर ट्रंप ने कहा था कि प्रदर्शन को रोकने के लिए ईरानी सरकार रेड लाइन को क्रॉस कर रही है। हालांकि ईरान का दावा है कि हिंसा और खून खराबा विदेशी दखल की वजह से हो रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल पर आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है, जो ईरान में हिंसा फैला रहे हैं। इसी बीच अमेरिका ने कहा कि वो जरूरत पड़ने पर ईरान पर सीधा हमला भी कर सकता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा, ट्रंप प्रशासन ईरान में प्रदर्शनकारियों पर हुई हिंसक कार्रवाइयों का जवाब देने पर विचार कर रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ हवाई हमलों का विकल्प भी खुला रख रहे हैं। एक बात जिसमें ट्रंप बहुत अच्छे हैं वो है हमेशा अपने विकल्पों को खुला रखना, और हवाई हमले कमांडर इन चीफ के लिए कई विकल्पों में से एक होंगे। अमेरिका ईरान में प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबरों से बहुत चिंतित है, क्योंकि कई दिनों तक इंटरनेट बंद रहने के बावजूद प्रदर्शन फैल रहे हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि तेहरान की सड़कों पर लोग मारे जाएं, और दुर्भाग्य से हम अभी यही देख रहे हैं। इधर ईरान ने कहा कि वो आपसी सम्मान के आधार पर अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इसी के साथ ये भी साफ किया कि अगर जरूरत पड़ती है तो ईरान युद्ध से भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने कहा कि ईरानी सरकार को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि हिंसक घटनाएं अमेरिका और इजराइल समर्थित आतंकवादियों ने की थी। इसमें पुलिस स्टेशंस पर हमला करना और सरकारी संपत्तियों को जलाना जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्लीम की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में अशांति के दौरान कम से कम 111 ईरानी सुरक्षा बल मारे गए हैं। हिंसा को देखते हुए ट्रंप ने बाकी देशों को धमकी दी है कि अगर ईरान के साथ व्यापार किया तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ देना पड़ेगा। अगर ये नियम भारत पर भी लागू हुआ तो भारत अमेरिका को 75% टैरिफ देगा। ट्रंप ने इसे अपना अंतिम फैसला बताया है। इस खबर में इतना ही। जानकारी जुटाने में मदद की हमारे साथी सचिन पांडे ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप।